सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2025 के लिए मॉपअप राउंड के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको पता भी चल जाएगा कि लाइक मॉपअप राउंड कहाँ पे होने वाला है एंड क्या उसका सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है एडमिशन पोर्टल फॉर AY 2025-26 के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फाइन आर्ट एजुकेशन वाला जो ये कॉलम है उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नोटिस फॉर मॉपअप राउंड एडमिशन। ओके, तो नोटिस फॉर मॉपअप राउंड एडमिशन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करते ही हमारे डिवाइस में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा, हाँ, कक्ष महाराष्ट्र राज्य मुंबई। ओके, मॉपअप मॉपअप प्रवेश फेरीबद्दल सूचना। ओके, तो देखिए ये आया है 21 अगस्त 2025 को। ठीक है, और इसका क्या है अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, दृश्य कला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठीच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 मधील कॅप फेरी 2 नंतर रिक्त राहिलेल्या जागा मॉपअप प्रवेश फेरीद्वारे समुपदेशन करून भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया राबविण्यात येईल। ठीक है, दृश्य कला, इसका मतलब ये है कि कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 के बाद जो सीट्स बची हुई है तो उनके लिए मॉपअप जो राउंड है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, दृश्य कला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठीच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 मधील कॅप फेरी 2 नंतर रिक्त राहिलेल्या जागा समुपदेशनाद्वारे भरण्यासाठी वेळापत्रकानुसार दिनांक 25 अगस्त 2025 रोजी मॉपअप प्रवेश फेरीचे आयोजन केले आहे। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया था कि 25 अगस्त 2025 को आपका वो होने वाला है। ठीक है, मॉपअप राउंड, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, सदर फेरीसाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या अधिकृत www.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष 2025-26 प्रवेशासाठी च्या महाराष्ट्र राज्य व अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले व अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व उमेदवार तसेच केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेस नोंदणी केलेले तथा दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत नॉन झीरो प्राप्तांक मिळवलेले उम्मीदवार पात्र असतील। तो इसका मीनिंग ये है कि जिन्होंने भी रजिस्टर किया था MHAC CET 2025 के लिए तो वो सारे एलिजिबल है। भले ही उनको ज़ीरो नंबर नहीं आया होगा, एक भी नंबर आया होगा तो वो मॉपअप राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉपअप प्रवेश फेरीसाठी संकेतस्थळावर दिनांक 16 ऑगस्ट 2025 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजेनंतर शासकीय व खाजगी विना अनुदानित कला महाविद्यालयातील कॅप फेरी 2 नंतर रिक्त राहिलेल्या जागांची प्रवर्गनिहाय यादी प्रदर्शित करण्यात येईल। तसेच फेरी दरम्यान ऐनवेळी रिक्त झालेल्या जागासुद्धा भरण्यात येतील। तो इसका मीनिंग ये है कि 16 अगस्त 2025 को हमें देखने को मिला था मॉपअप के लिए वैकेंट सीट मैट्रिक्स। तो कैप राउंड 2 के नंतर जो भी सीट्स बची थी वो देखने को मिल गया था। ओके, नेक्स्ट है मॉपअप प्रवेश फेरीसाठी दर्शविलेल्या रिक्त जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ज्या प्रवर्गात करिता राखून ठेवण्यात आल्या होत्या त्या प्रवर्गांच्या उमेदवारांमधूनच भरण्यात येईल। तदनंतर ही जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागा अर्जदाराच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरण्यात येईल। इसका मीनिंग ये है कि आपके कैटेगरी वाइज जो सीट्स बची थी यानी कि अभी भी बची है मॉपअप राउंड के लिए, तो कैटेगरी वाइज ही वो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है मॉपअप प्रवेश फेरीसाठी उमेदवारांनी त्यांच्या अर्जावर नमूद केलेली सर्व मूळ कागदपत्रे पडताळणीस तात्काळ सादर करणे आवश्यक आहे। ओके, तो जिस टाइम आपका या फिर ऐसा इसका मीनिंग हो सकता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो
इमीडिएटली आपको वहाँ पर शो करने पड़ सकते हैं जब मॉपअप राऊंड हो रहा होगा. ज्या उमेदवारांनी त्यांची मूळ कागदपत्रे इतर कला महाविद्यालयामध्ये प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान दाखल केली असतील अशा उमेदवारांनी त्या संबंधित कला महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र संबंधित महाविद्यालयाच्या लेटर हेडवर कागदपत्रे महाविद्यालयाकडे जमा असल्याबाबत लेखी प्रमाणपत्र सादर करण्यात आवश्यक आहे. ओके, तो इसका मीनिंग यह है कि आपका अगर किसी और कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा एंड आपको अभी इसमें बीएफए में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको उस कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लग सकता है. ओके, नेक्स्ट है केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया कॅप फेरी 1 व 2 मधून प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारास मॉपअप फेरी दरम्यान नवीन कला महाविद्यालयात किंवा त्याच महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रमास जागा नियत वाटप झाल्यास सदर उमेदवाराची कॅप फेरी 1 व कॅप फेरी 2 मध्ये प्रवेशित जागा मॉपअप फेरीसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादीतील संबंधित उमेदवारांपासून उतरत्या क्रमाने गुणवत्ता यादीतील उर्वरित उम्मीदवारांना उपलब्ध करण्यात येईल. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है यानी कि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में एंड आप मॉपअप के लिए फिर से आ रहे हो लाइक आपका एडमिशन हो गया फिर भी आप मॉपअप के लिए वापस से आ रहे हो एंड आपको मॉपअप में अगर कोई सीट मिल जाती है एंड उसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो वो जो आपकी पहले एडमिशन की हुई वाली सीट है वो किसी और को दे दी जाएगी या फिर वापस से वो खुली कर दी जाएगी दूसरे लोगों के लिए. ओके, नेक्स्ट है मॉपअप प्रवेश फेरीबद्ध मॉपअप प्रवेश फेरीद्वारे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दिनांक 17 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11 वाजेनंतर दिनांक 22 ऑगस्ट 2025 रात्री 12 वाजेपर्यंत आपल्या नोंदणीकृत लॉग इन ID वरून रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर मॉपअप फेरी या लिंकद्वारे नोंदणी करणे क्रमपात्र प्राप्त है. देखिए CET के थ्रू यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ये जो डेट है लास्ट डेट 22 अगस्त नहीं है 21 अगस्त है. ठीक है, 21/8/2025 आपकी लास्ट डेट है. CET की तरफ से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है इस नोटिफिकेशन में ऐसा मुझे लगता है क्योंकि कैप जो शेड्यूल आया था उसमें 21 लास्ट डेट है एंड 22 अगस्त 2025 को आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है. तो ये थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है. देखते हैं आगे. ठीक आहे, मॉपअप प्रवेश फेरीकरिता नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी नोंदणी अर्जाची ऑनलाईन पोचपावती व मूळ कागदपत्रासह विहित वेळेत उपस्थित असलेल्या उमेदवारांनाच मॉपअप फेरीत समावेश करण्यात येईल. ओके, तो देखिए मॉपअप प्रवेश के लिए आपने जो रजिस्टर किया था उसकी आपके पास एक रिसिप्ट हो गई है. ठीक है, रिसिप्ट है आपके पास, वो डाउनलोड कर लीजिए एंड उसकी जो प्रिंट है वो लेके आप डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाइएगा वहाँ पर, तभी आपका वहाँ पर मॉपअप के लिए इनरोल किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट है अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा मॉपअप फेरीद्वारे भरण्याकरिता अखिल भारतीय उमेदवारांची असलेल्या मॉपअप फेरीसाठी नोंदणीकृत उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. ओके, अखिल भारतीय उमेदवार असलेले मॉपअप फेरीसाठी नोंदणीकृत उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर जागा महाराष्ट्र राज्य उमेदवारांकरिता इंटर सी मेरिट नुसार उपलब्ध करण्यात येईल. ओके, तो जो भी अखिल भारतीय उम्मीदवार है ऐसे लोग अगर वहाँ पे आते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा और नहीं आते हैं तो वो सीट महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए यानी कि ऑल इंडिया की जो सीट्स है अगर वो लोग आते हैं और वो लोग ऑल इंडिया के लिए वहाँ पर सीट में मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको वो सीट दे दी जा सकती है. ओके, बट अगर वो नहीं आते हैं तो वो ऑल इंडिया की सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट वालों को दे दी जाएगी. ओके, आगे देखते हैं हम मॉपअप तथा अतिरिक्त कॅप प्रवेश फेरीकरिता उमेदवारांचे पात्रता निकष महाराष्ट्र शासनामार्फत तयार महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे विनिमय अधिनियम 2015 अन्वये तयार करण्यात आलेले पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवी पूर्ण प्रथम वर्ष दृश्यकला पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशांचे विनियमन नियम 2017 सुधारित 2019 व 2020 यांस अधीन राहून खालीलप्रमाणे लागू करण्यात येईल. ओके, तो आपकी जो एडमिशन फीस रहेगी मॉपअप वालों की तो वो कैसे रहेगी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ओके, दृश्यकला पदवी, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है देखिए दृश्यकला
पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशाची केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व उमेदवार महाराष्ट्र राज्य व अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले ओके, ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट और महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट ऐसे, ठीक है. दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी पहिल्या कॅप 2मध्ये फेऱ्यांमध्ये कोठेही प्रवेश न मिळालेले उमेदवार. ओके, तो आपका अगर कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में कहीं पर भी सीट नहीं लगा है, ऐसे लोग यहाँ पर एलिजिबल है. दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे शासकीय व खाजगी विनाअनुदानित कला महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेले उमेदवार. ओके, ऐसे जो लोग यहाँ पर किसी और कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, ऐसे लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है. ओके, नेक्स्ट है दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी दिनांक 5 एप्रिल 2025 रोजी घेण्यात आलेल्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत MHAEC CET 2025 नॉन झिरो प्राप्तांक मिळवलेले उमेदवार 25 ऑगस्ट 2025 रोजी मूळ कागदपत्राच्या पडताळणीस अधीन राहून सदर उमेदवारांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया तथा मॉपअप फेरीसाठी आवेदनपत्र विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक असेल. ओके, तो जो लोग भी नॉन ज़ीरो आए हैं CET में, जो 5 अप्रैल 2025 को हमारी एग्ज़ाम हुई थी, ऐसे लोग जिनको नॉन ज़ीरो मार्क्स है तो उनको 25 अगस्त 2025 के पहले उनको रजिस्टर करके, मॉपअप के लिए रजिस्टर करके वहाँ पे आएंगे, तभी वो एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है मॉपअप प्रवेश फेरीकरिता आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांजवळ स्वतःचे जात वैधता प्रमाणपत्र तसेच प्रवर्गनिहाय आरक्षणाचा दावा केल्यानुसार आवश्यक कागजपत्रे असणे अनिवार्य असेल. इसका मीनिंग है कि आपके पास जो भी रिजर्वेशन में आते हैं तो ऐसे लोग कास्ट वैलिडिटी एंड कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ऐसा इनका मीनिंग है. ओके, मॉपअप प्रवेश फेरी दिनांक 25 ऑगस्ट 2025 सर जे महाविद्यालय मुंबई येथे सकाळी 11 पासून संचालित करण्यात येईल. इसका मीनिंग है कि मॉपअप राउंड जो है वो 25 अगस्त 2025 को सर जे महाविद्यालय, ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में सुबह 11:30 बजे से यहाँ पर करते, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो. ओके, आपको आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी आपके कुछ डाउट है तो आप आ जाइएगा. 9 बजे हम लोग लाइव करते हैं, 9 PM को हमारा लाइव होता है डेली, तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, और यही था आज का वीडियो. आई होप कि आपको समझा होगा. समझा है तो एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. और मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर लाइव में. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप गाइज.